बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया और उनकी स्टडी को कैसे डिक्रीज़ किया गया। पढ़ने से पहले अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अटेंडेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में लगाएंगे। अपने अपने कमेंट्स के ज़रिए अपना क्लास, रोल नंबर ये लाजमी लिखेंगे, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दूसरे स्टूडेंट साथी जो हैं उनको शेयर करें। और बाकी जो व्यूज़ मेरे स्टूडेंट्स के अलावा अगर कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी कमेंट्स करें और लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये दो टाइप्स जो हैं देखें डिटेल के साथ डिस्कस की हुई हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं और साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, यानी इसको क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी कहेंगे। अब ओपन चेन कंपाउंड देखिए, पहले ये स्ट्रेट चेन होते हैं, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स और ब्रांड चेन कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड भी इसी तरह देखें, साइक्लिक कंपाउंड का दूसरा नाम होगा क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड मजीद टू टाइप्स के हो सकते हैं, अलीसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अलीसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। आपकी बुक से मिलता जुलता लेक्चर ये है जो हमने तैयार किया है, इसको कंपोज किया है। आपकी बुक को भी साथ में हम देखते रहेंगे। तो ये फ्लो शीट डायग्राम जो है हर किसी को आने चाहिए, चाहे आप अपनी बुक वाली ये फ्लो शीट डायग्राम जो है वो कर लीजिए। आपकी बुक में भी ये फ्लो शीट डायग्राम मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, लेकिन मैंने क्लियर और कंफर्म जो है वो आपको इसमें देख लें। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ओपन चेन यानी ए साइक्लिक, और साइक्लिक साइक्लिक यानी क्लोज्ड चेन, इसमें स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन। होमोसाइक्लिक यानी वही चीज़ें हैं। हेट्रोसाइक्लिक में इसने दो सैचुरेटेड दे दिए, अनसैचुरेटेड दे दिए, एरोमेटिक दे दिए, नॉन एरोमेटिक दे दिए हेट्रोसाइक्लिक में। ठीक है जी, तो हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, ए साइक्लिक और ए का मतलब होता है विदाउट या नहीं। ए साइक्लिक यानी जिनमें साइकिल नहीं, जिनमें रिंग नहीं। और ओपन चेन कंपाउंड ऐसे होंगे जिनके टर्मिनल कार्बन एटम फ्री होते हैं। यानी ये देखें जरा, ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। ये तीनों कार्बन एटम जो हैं ये टर्मिनल कार्बन एटम्स हैं, और ये टर्मिनल कार्बन एटम जो हैं ये फ्री हैं, ये दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाए हुए। इसी तरह मेथन में देखें, इनमें भी दोनों टर्मिनल कार्बन एटम फ्री हैं। एसिटिक एसिड में देखेंगे तो इसमें भी टर्मिनल कार्बन एटम फ्री है, इसमें भी टर्मिनल कार्बन एटम फ्री है। तो these organic compounds are also known as aliphatic compounds। ये MCQs के लिए बात याद रखें कि ओपन चेन कंपाउंड को अलीफैटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इनके टर्मिनल कार्बन एटम फ्री होते हैं। दे हैव ब्रांड, ये देखें ये ब्रांड है, आइसोब्यूटेन, इसका एन ब्यूटेन भी हो सकता है। कल मैंने आपको दिखाया था एन ब्यूटेन में चारों, ये एन ब्यूटेन देख लीजिए जरा, जी ये वाला कंपाउंड देखें, ये एन ब्यूटेन है। इसमें चारों कार्बन एटम जो है वो सीरीज में है, यानी स्ट्रेट चेन की सूरत में कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर हम आइसोब्यूटेन की बात करेंगे तो आइसोब्यूटेन में क्या होगा, 3 कार्बन एटम सीरीज में होंगे
और एक कार्बन एटम जो है वो ब्रांड में होगा। ठीक है जी। तो इसी तरह दूसरे कंपाउंड में देखें, आइसोब्यूटाइलिन या अनसैचुरेटेड अल्कीन आ गया। इसी तरह ये पेंटेन का आ गया, 2,2 डाई मिथाइल, इसमें दोनों तरफ ब्रांच आ गई। ये देखिए एन ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटानॉल, ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जबकि ये क्या है, ये ब्रांच चेन, ब्रांच एक तरफ भी हो सकती है, ब्रांच दोनों साइड पे भी हो सकती है। तो हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा ए साइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। दीज कंपाउंड आर आल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड, दे हैव ब्रांड और स्ट्रेट चेन। इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए जी, मुझे यकीन है। अच्छा, इसमें जो बुक में स्ट्रेट चेन और ब्रांड चेन, इसका अलग अलग भी वो किया है। स्ट्रेट चेन यानी नॉन ब्रांड, इसकी हेडिंग इसी तरह आप अलग से देंगे और इसकी एग्जांपल देंगे। ब्रांड चेन में भी इसकी हेडिंग वगैरह इसी तरह आपकी बुक में, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पूरे नोट्स बने हुए हैं। यानी यहाँ ये तो आपको गाइड बुक की भी या किसी नोट्स की जरूरत नहीं है, उसने सीधा सीधा सारा कुछ बना के दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास आ गया जी अलीसाइक्लिक और क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड्स, तीनों नाम हो सकते हैं इसके। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर रिंग मौजूद होता है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर रिंग मौजूद होता है वो क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड कहलाते हैं, या साइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं इन्हें, साइक्लिक कंपाउंड्स। तो अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसकी डेफिनेशन हम अलग से देखते हैं। These are cyclic compounds which contain carbon atom connected to each other in a ring. When atoms other than carbon are also present, then it is called heterocyclic. सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन करनी है कि साइक्लिक या क्लोज्ड चेन कंपाउंड से होते हैं। तो मैं उसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ, आपकी बुक में भी लिखी हुई है। सच कंटेन विच कंटेन एट लीस्ट 1 रिंग, तो कम से कम एक रिंग जो है वो होना लाजमी होता है। मल्टीपल रिंग्स भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिंग भी हो सकते हैं, रिंग विद चेन्स भी हो सकते हैं। तो एक रिंग हो। अब रिंग कंपाउंड के अंदर दो डेफिनेशन हम अलग से करेंगे, एक अलीसाइक्लिक या इसको हम दूसरा नाम देते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये आपकी बुक में भी अलग से डेफिनेशन है, देख लीजिए जरा। पहले देखें, क्लोज्ड चेन कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई। अब होमोसाइक्लिक या इसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, देखिए जरा। द कंपाउंड्स इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें रिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम पर मुश्तमिल होता है। नो अदर देन कार्बन एटम इन द रिंग। ये देख लीजिए जरा, ये वाला रिंग देखें, या यहां से हम देख लेते हैं कि यहाँ ये वाला होमोसाइक्लिक है, क्योंकि ये जो कॉर्नर है ये कार्बन एटम्स को शो करते हैं, इसमें तीनों कार्बन है। अगर कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट होगा वो शो होगा, यानी जिस तरह ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन उसने शो कर दिया। बाकी हर कॉर्नर जो है वो कार्बन को शो करता है। यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। और ये जो साइक्लोहेक्सेन है, इसमें 6 के 6 कॉर्नर जो है वो कार्बन एटम है। और ये साइक्लोहेक्सीन है, इसमें भी 6 के 6 कार्बन कॉर्नर जो है वो कार्बन एटम है। यानी हर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग में ये जो कॉर्नर होते हैं ये कार्बन एटम को शो करते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन भी होते हैं। और ये जो कॉर्नर की लाइनें होती है ये बाउंड्स को शो करते हैं, यहाँ डबल बाउंड है। तो यहाँ देखो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, क्योंकि इसमें अदर देन कार्बन एटम जो है वो आ गया। लेकिन यहाँ पर 6 के 6 रिंग के अंदर कार्बन एटम है, यहाँ तीनों के तीनों कार्बन एटम है, यहाँ भी 6 के 6 कार्बन एटम है। तो ये होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक रिंग है। आपकी बुक की तरफ लौट आते हैं, यहाँ देख लीजिए जी, ये रिंग देख लें, साइक्लोप्रोपेन, इसमें रिंग के अंदर तीनों के 3 कार्बन एटम है। ये देख लीजिए जरा,
हाइड्रोजन तो रिंग से बाहर है, इसमें चारों कार्बन एटम है रिंग के अंदर, हाइड्रोजन बाहर है। इसमें जो साइक्लोपेंटेन है, इसमें पांचों कार्बन एटम है रिंग के अंदर। ये साइक्लोहेक्सेन है, पांचों सारे के सारे कार्बन एटम है, ठीक है जी। और ये भी साइक्लोहेक्सेन, दोबारा से दे दिया, ये साइक्लोहेक्सीन है, इसमें डबल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्सीन हो चाहे साइक्लोहेक्सेन हो, तो इन ये तमाम रिंग्स देख लीजिए जरा अच्छी तरह। इनमें सिर्फ मैं और जरा जूम करके दिखा देता हूं आपको, इनमें कार्बन एटम के अलावा कोई, तो ये कंपाउंड जो हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कहलाते हैं। बस यही नहीं है, इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें रिंग के अंदर कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम मौजूद ना हो, वो कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। उसके बाद होमोसाइक्लिक की टाइप आ गई। होमोसाइक्लिक भी दो तरह के होते हैं। होमोसाइक्लिक दो तरह के होते हैं, यानी अलीसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड्स। अलीसाइक्लिक कंपाउंड ये सिंपल रिंग वाले होते हैं, जिस तरह ये साइक्लो प्रोपेन है, ठीक है जी, साइक्लो ब्यूटेन है। ये देखिए, इन कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है ये एलिफेटिक कंपाउंड यानी ओपन चेन कंपाउंड से मिलता जुलता है। एलिफेटिक कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड को कहते हैं, इसीलिए इनका नाम, ये जो वर्ड एली लिया गया, ये एलिफेटिक से है। The homocyclic compound which contain a ring of 3 or more carbon atom and resembling aliphatic compounds, ये यानी इनका रिंग इतना बड़ा नहीं होता और ये प्रॉपर्टीज में भी मुशाबहत रखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी इनकी चेंज होती है, लेकिन ज्यादातर इनकी प्रॉपर्टी जो है वो रिजेंबल करती हैं, क्योंकि छोटे रिंग है, ये कॉम्प्लेक्स रिंग नहीं है ये, तो इनकी प्रॉपर्टीज सम वन रिजेंबल करती हैं अलीफेटिक कंपाउंड से, यानी ओपन चेन कंपाउंड से। इसलिए एलिफेटिक से नाम लिया गया एलिसाइक्लिक कंपाउंड। प्रॉपर्टी ये सारी प्रॉपर्टी तो नहीं एलिफेटिक जैसी होती इनकी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो हैं इनकी एलिफेटिक कंपाउंड जैसी होती हैं, इसलिए इनको एलिसैक है तो ये साइक्लिक, लेकिन इसको एलिसाइक्लिक का नाम दिया जाता है क्योंकि ये उनसे रिजेंबलेंस रखते हैं। इनका जनरल फार्मूला भी याद करेगा, द सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैव द जनरल फार्मूला CnH2n। जस्ट 2 हाइड्रोजन एटम कम होते हैं अलीफेटिक हाइड्रोकार्बन की निस्बत। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये अच्छी तरह याद रखिएगा। ये मैंने यहाँ भी, ये देखें ज़रा, ये अलीसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल है। और दूसरी एग्जांपल ऑफ अलीसाइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड, दे एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज सिमिलर टू एलिफेटिक कंपाउंड्स, इसीलिए इनका नाम एलिसाइक्लिक रखा गया है। उसके बाद कार्बोसाइक्लिक यानी होमोसाइक्लिक कंपाउंड की दूसरी टाइप है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स की हमने जो आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन लिखी हुई है, द कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग, वो कंपाउंड्स जो कम से कम एक बेंजीन रिंग रखता हो, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। देखिए जरा, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड विच कंटेन बेंजीन, ठीक है जी। ये आपकी बुक वाली तो इतनी ही डेफिनेशन है, लेकिन अगर हम हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर स्टडी में जाएंगे, तो आप पढ़ेंगे वहां पर कि बेंजीन के अलावा भी कुछ ऐसे रिंग हो सकते हैं। ये देखें जरा, ये बेंजीन तो नहीं है, लेकिन इसमें एरोमेटिसिटी है, इसमें हक्कल रूल, ये बड़ी डिटेल की बात है। बस यहाँ मैं आपको ये इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि बेंजीन रिंग के अलावा भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है, ये कॉन्जुगेशन की वजह से और हक्कल रूल की वजह से। तो ये देखिए, बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड, ये वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद है, लेकिन ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड है जिनमें बेंजीन मौजूद नहीं है। ये नॉन बेंजोइड
एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है जी, बस यहाँ थोड़ा सा टच ही देना है आपको कि आपका कॉन्सेप्ट बना रहे कि आप जब अपनी बीएस क्लासेस में, ग्रेजुएशन क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि बेंजीन के अलावा भी और एरोमेटिक कंपाउंड है, फिर एकदम शौक सा लगता है। तो लेकिन यहाँ से जहन बना लें, यहाँ आपकी बुक में लिखा हुआ है कि बेंजीन रिंग का होना लाजमी है, तो ऐसी बात नहीं है। बेंजीन के अलावा भी ऐसे रिंग हो सकते हैं जिनमें एरोमेटिसिटी पाई जा सकती है, जिनमें कॉन्जुगेशन होती है, जो एरोमेटिक बिहेवियर शो करते हैं। एक्चुअली एरोमेटिसिटी जो है एक बिहेवियर है, वो उसका नाम है। उसके बाद हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ आते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स या हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक में भी होते हैं, फ्यूरॉन, थायोफिन, पीरीडीन। देखिए पीरीडीन में भी एरोमेटिसिटी पाई जा रही है। और ये हेट्रोसाइक्लिक में, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डेफिनेशन सुन लें, सच कंपाउंड विच कंटेन अदर एटम और हेट्रो एटम इन द रिंग, यानी कार्बन के अलावा, ये डेफिनेशन आपकी बुक में भी मौजूद है इसकी। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स द कंपाउंड इन विच रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन काइंड, यानी एक से ज्यादा किस्म के एटम इसमें पाए जाएंगे। देखें पीरीडीन, देखें इसमें 5 कार्बन एटम है पांचों कॉर्नर पे, लेकिन 6 जो है वो नाइट्रोजन एटम है। फ्यूरॉन में देखें हेट्रो एटम जो है वो ऑक्सीजन है। यानी कार्बन के अलावा जो, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर एटम्स होते हैं, उनको हेट्रो एटम का नाम देते हैं। उनको क्या नाम देते हैं जी? हेट्रो एटम्स का नाम देते हैं। तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। देखिए इसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन है, कार्बन को रिप्लेस कर दिया इसने। इसमें हेट्रो एटम ऑक्सीजन है, इसमें हेट्रो एटम नाइट्रोजन है, इसमें हेट्रो एटम सल्फर है। तो यानी रिंग के अंदर अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए जिसे हम हेट्रो एटम कहेंगे, तो ऐसे कंपाउंड को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। 2 मार्क्स में ये आते हैं। ये कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स की एग्जांपल भी है, मैं नाम लेके इनका बता देता हूँ आपको। बेंजीन, बेंजीन को देखो 3 स्ट्रक्चर हैं, एक में एटम्स, इसकी एटॉमिसिटी शो की हुई है, दूसरे में रिंग है। रिंग मैंने बताया, रिंग जो कॉर्नर एटम है वो रिंग को शो करते हैं। और ये जो है ये रेजोनेंस या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड को ये वाला स्ट्रक्चर शो करता है। बेंजीन में मैं जाके जब बेंजीन का 9th चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो इसकी डिटेल से हम डिस्कस करेंगे इस स्ट्रक्चर को। इसके अलावा मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग भी होता है। जिस तरह देखिए ये बेंजीन रिंग के साथ मिथाइल ग्रुप लग गया तो ये टॉल्वीन है। और बेंजीन रिंग के साथ अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप लग जाए तो इसे फिनोल कहते हैं। बेंजीन रिंग के साथ अगर अल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो तो ये बेंजल्डिहाइड कहलाएगा। बेंजीन रिंग के साथ अगर नाइट्रो ग्रुप NO2 नाइट्रो ग्रुप जो है ये अटैच हो तो नाइट्रो बेंजीन। फिर सुन लीजिए जरा, ये CH3 मिथाइल ग्रुप है तो ये मिथाइल बेंजीन भी कहला सकते कहते हैं, इसका कॉमन नेम है, लेकिन इसको स्पेशल नाम है टॉल्वीन। तो फिनोल ग्रुप में हाइड्रोक्सल ग्रुप OH ग्रुप अटैच्ड होता है, इसको हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसका स्पेशल नेम है फिनोल। फिनोल बाकायदा एक फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। उसके बाद देखिए ये CHO ग्रुप, ये अल्डिहाइड ग्रुप होता है, या फमाइल ग्रुप आपने पढ़ा था, तो ये बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो बेंज अल्डिहाइड। इसी तरह NO2 ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप जब अटैच हो तो ये नाइट्रो बेंजीन। इसी तरह ये देखें कुछ बेंजीन रिंग ऐसे भी होते हैं कि जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड यानी जुड़े होते हैं। जब 2 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड होंगे तो ये नेफ्थालीन है, और जब 3 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होंगे तो ये एंथ्रासीन है। ये एक और पैटर्न से, यानी ऊपर यहाँ इस वाली ऑर्थो पोजीशन पे भी फ्यूज्ड हो सकता है 3rd रिंग, तो उसको फेनेंथ्रीन कहते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स में आ सकते हैं। ये दोबारा हम जाके चैप्टर नंबर 9 में एरोमेटिक कंपाउंड बड़ी तफसील से डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर आप ये 2 मार्क्स में प्रिपेयर कर लीजिएगा। हाँ जी बेटा, ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स के अंदर या मुझे आप कॉल कर सकते हैं, या अभी मैं ऑनलाइन हूँ जूम ऐप के ऊपर, और
माइक्रोसॉफ्ट ऐप के ऊपर भी मैं ऑनलाइन होता हूँ, तो आप वहाँ पर मुझसे रब्ता कीजिए। और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस लेक्चर, रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। मेरे तमाम स्टूडेंट जो है ये वीडियो जो है जो आपके क्लास दूसरे साथी क्लास फेलोज हैं, बहुत सारे लोग ये लेक्चर नहीं ले रहे, तो आप उनको ये शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिए, फेसबुक के ज़रिए शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए शेयर कीजिए, या लिंक्डइन के ज़रिए, किसी भी तरह आप इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। और जो स्टूडेंट्स लेक्चर नहीं ले सकते हैं तो वो भी घर बैठे ये लेक्चर जो है वो ले सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।